हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर किस प्रकार से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक से किस प्रकार से कैश निकाल सकते हैं, बैंक में किस प्रकार आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टैली ओपन कर लेनी है। जैसा कि टैली ERP9 मैंने ओपन कर रखा है। आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स का। यहाँ से आपके सामने कॉन्ट्रा का वाउचर ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रा में ही हम एंट्री करेंगे, बैंक की टोटल एंट्री कॉन्ट्रा के ही अंदर होती है, अदरवाइज किसी वाउचर के अंदर नहीं होंगी। तो आपको एक बैंक से पैसा निकालना है, तो वो कौन सी बैंक होने वाली है जिससे हम पैसे निकालेंगे, वो होगी SBI। तो आपको यहाँ अकाउंट में कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश निकाल रहे हैं आप बैंक से, तो यहाँ हम SBI से पैसे निकालेंगे। SBI, तो आप देख पा रहे हैं आपके पास कैश है 20,000 रुपये और SBI के अकाउंट में है 6,314 रुपये 80 पैसे। तो आपको यहाँ से 2,000 रुपये निकालने हैं। तो यहाँ अमाउंट में टाइप कर दूंगा 2,000 रुपये। जैसा कि मैंने 2,000 रुपये टाइप कर दिया, टाइप करते ही एंटर करूंगा तो आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार का बैंक का एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको ट्रांजेक्शन टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, एंटर प्रेस करके आगे बढ़े चले जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और एंट्री को पास करने जाएंगे तो आपके सामने कैश बढ़ के 20,000 से 22,000 हो जाएगा, क्योंकि हमने बैंक से कैश निकाला है और हमारे पास कैश बढ़ चुका है 2,000 रुपये। तो इसी प्रकार से इसे एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। तो ये तो हो गई आपकी बैंक से कैश किस प्रकार से विड्रॉवल करते हैं इसके ऊपर की एंट्री। अब आती है बैंक में किस प्रकार से हम कैश डिपॉजिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैश निकालना है तो अकाउंट के अंदर कैश फिल करेंगे। अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करना है तो इस वाले अकाउंट में आपको बैंक सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसा कि मैं ये ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट साइड में ICICI बैंक आ चुकी है, यहाँ से इसे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। ICICI बैंक के अंदर भी 20,000 रुपये हैं और हमको यहाँ डिपॉजिट करने हैं 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6,000 रुपये यहाँ कैश क्लिक करेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे आपके बैंक में है 20,000 रुपये और कैश है 22,000 रुपये। तो हम यहाँ 6,000 जब डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने अमाउंट चेंज हो जाएगा। 20,000 से यहाँ हो जाएंगे 26,000 और यहाँ हो जाएंगे 22,000 से 16,000। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसको एंट्री को आप सेव कर लेंगे। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ से आपको अमाउंट नोट देने होंगे, कितने नोट आपने कौन कौन से डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6,000 रुपये डिपॉजिट किए थे तो 6 दूनी 12 हो जाते हैं, 500 के 12 नोट, 500 का 12 नोट, एंटर प्रेस कर देंगे 6,000 रुपये। ये आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। आपकी ये वाली एंट्री हो गई बैंक में किस प्रकार से आप कैश डिपॉजिट करेंगे। अब आती है सबसे लास्ट जो एंट्री होने वाली है आपकी, एक बैंक से दूसरी बैंक में किस प्रकार से आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो उसे करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, ये अकाउंट का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आपको वो वाली बैंक चूज करनी है जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है। जैसे कि ICICI बैंक से मुझे पैसा ट्रांसफर करना है SBI में, तो यहाँ आपको SBI सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है इसका अमाउंट है 4,314 रुपये 80 पैसे। और किस बैंक से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो वो है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ICICI बैंक में आप पैसा देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 26,000 रुपये। तो हमको कितना पैसा ट्रांसफर करना है, तो हमको पैसा ट्रांसफर करना है 6,000 रुपये। यहाँ से आप 6,000 फिल कर देंगे। 6,000 फिल करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसे आने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद देख पाएंगे आपके सामने SBI में आपका 10,314 रुपये 80 पैसे हो चुके हैं और ICICI बैंक में 26,000 थे, वो 6,000 निकाल दिए तो आपके पास यहाँ बचेंगे 20,000 रुपये। तो इसी प्रकार से आप कॉन्ट्रा वाउचर में रहते हुए बैंक में डिपॉजिट, विड्रॉवल और ट्रांसफर का एंट्री कर पाएंगे। तो एंटर करके इसे कर लेंगे सेव। तो ये हो गई आपकी तीनों एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर।